की स्थापना काल से जो 34 निर्णय हैं वो निर्णय लागू कराने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे और समय समय पर आग्रह करते रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी के स्तर से हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हो। खेला होबे ये बातें कही गई थी बंगाल में। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था खेला होबे। खेला होबे के बाद अब बंगाल का तो स्थिति क्लियर हो गया है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी तरह से चुनाव हार चुकी है। लेकिन खेला होबे अब बिहार में चल रहा है। आज जीतन राम मांझी ने बैठक किया। अपने कार्यकारिणी की बैठक के बाद कई तरह की बातें सामने आई। कहा जाने लगा कि जीतन राम मांझी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जीतन राम मांझी का संबंध जो है वो आरजेडी से हो गया है भीतर खाने में, भीतर ही भीतर दोनों गेम करने के चक्कर में हैं। नीतीश कुमार की तरफ उंगली उठने लगी कि कहीं नीतीश कुमार तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करवा रहे हैं। इन सब के बीच में जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन, जो कि मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उन्होंने पेंच फंसा दिया है और एनडीए में ये पेंच पूरी तरह से फंस गया है। उन्होंने कहीं ना कहीं अब सही तरीके से राजनीति की शुरुआत की है और सरकार पे ज़बरदस्त प्रेशर बनाया है। साफ तौर पे संतोष सुमन ने एक बयान जारी किया है। जब वो मीटिंग से बाहर निकले, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए लगभग 3 दर्जन डिमांड रख दिया है नीतीश कुमार और उनकी सरकार के सामने। ये 3 दर्जन डिमांड वो हैं जो कभी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए करना चाहते थे। आपको पता है कि उसके बाद जीतन राम मांझी सत्ता से जैसे हटे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हिंदुस्तानी आवाम सेकुलर। अब हिंदुस्तानी आवाम सेकुलर ने बहुत सारे वादे किए, जो वादे जीतन राम मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए थे। अब उन्हीं सब बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी है। अब ये असल गेम यहाँ बिहार की राजनीति में शुरू हुआ। संतोष मांझी का बयान सुनेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आखिर ये पूरा खेल राजनीतिक रूप से कहाँ जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भले ही जीतन राम मांझी पर जितना भरोसा करते हों, लेकिन ये 3 दर्जन डिमांड जो हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही परेशानी कर देने वाले हैं। सुनिए संतोष कुमार सुमन ने क्या कहा है अपने बयानों में। ग्राउंड स्तर पर मजबूत होगी और पार्टी का विस्तार होगा। दूसरी बात है कि जो 34 निर्णय हमारी पार्टी की स्थापना काल से जो 34 निर्णय हैं वो निर्णय लागू कराने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे और समय समय पर आग्रह करते रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी के स्तर से हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हो। हम लोग उन निर्णयों को लागू कराने के लिए आग्रह करते रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि कुछ निर्णय उन्होंने पूरा किया है, जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की बात है उसको बढ़ाने की भी बात उन्होंने कहा है। मैंने 34 निर्णय जो हमारे हैं वो निर्णय पर हमारी जो मुख्य आइडियोलॉजी है उस पर हम कायम रहेंगे। तीसरी बात है वैक्सीनेशन के लेकर जो दलित और गरीब वैक्सीनेशन से कहीं शंका है और कहीं दूर रहते हैं, उस वैक्सीनेशन को पूरा करें। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके सभी गरीबों से अपील किया है, सभी दलित भाइयों से अपील किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन में भाग ले सकें ताकि महामारी पर हम काबू पा सकें। ये सब मुद्दे थे। बाकी संगठन स्तर पर हम अपने पार्टी को कैसे विस्तारित कर सकते हैं, संगठन स्तर पर कैसे हम अपने पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बना सकते हैं, इन सब बातों पर विचार हुआ। और कैसे लोगों से कोरोना काल में हम जुड़ सकते हैं, उस स्तर के लिए हम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ें, जिला स्तर पर जोड़ें, प्रखंड स्तर पर जोड़ें। इसके लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया है। एक स्टेट लेवल टीम बनेगी और मॉनिटरिंग करेगी कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। और दूसरी बात है जो हमारे कार्यकर्ता जो गरीब हैं, जो उनके ऊपर कोई भी परेशानी हो रही है, कोई अत्याचार हो रहा है, चाहे कोई कठिनाई उनको है, वो जिला अध्यक्ष को दायित्व दिया गया है कि वो सब जगह से वर्चुअल माध्यम से बात करके उन सारी परेशानियों को, उन सारी जो उनकी शंका है वो ला करके राज्य स्तर पर दे, ताकि राज्य स्तर पर हम सब मिल करके उसको एड्रेस करें, उसको समाधान खोजें और ताकि हम अच्छी तरीके से गरीबों की जो हमारी पार्टी की मुख्य आइडियोलॉजी है उस पर हम काम कर सकें और उसको हम आगे बढ़ा सकें। और
सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई है, जो आप देखे हैं कि मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लाइन में एक बात बोली है कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। ये सब जो ख्याली जो लोग अपने अपने हिसाब से ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो पकाते रहे। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे और गरीब के मुद्दों को लेकर के अनुरोध पूर्वक आग्रह करते रहेंगे। यही हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है। इसके साथ हम हमेशा स्टिक रहेंगे, चाहे जिसको जो समझना है समझे। ये हमारी पार्टी का सबसे बड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश था कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।